हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग लेकर आए हैं ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कुछ, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। और सारे के सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये मिरर पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। यहाँ क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है, सबसे पहले हाईलाइटर यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 cm। देखो यहाँ सबसे पहले क्या चीज है, या आपको क्वेश्चन को सबसे बढ़िया से पढ़ लेना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 cm। ये तो सबसे पहले क्या है मेरे भाई, तो ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के ऊपर जो होता है ओपेक होता है, और अंदर से इसका रिफ्लेक्शन होता है। जो इसका फोकल लेंथ दिया गया है, एफ की वैल्यू दे दी गई है, वो हो गया 15 cm। तो जब ये कनकेव है तो जाहिर सी बात है ये माइनस हो, क्योंकि रे इधर जाएगी, रे इधर जाएगी, और तुम मेजर करोगे इसको उल्टा डायरेक्शन में एफ को। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। द इमेज फॉर्म इन रियल एंड 3 टाइम्स। देखो ये पढ़ रही है वाला। द इमेज फॉर्म इज रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रियल है और ऑब्जेक्ट की तुलना में 3 गुना है। ठीक है, तो मतलब आई जो है वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा 3 गुना है। ठीक है, आई जो है देखो, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के 3 गुना के अकेले बराबर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का 3 गुना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे यू की जो वैल्यू निकालनी है मिरर से, तो सबसे पहले बाई फार्मूला। फार्मूला क्या है मेरे भाई, एम इक्वल टू होता है आई बटा ओ इक्वल टू माइनस, ये होता है। आई का आई ही रहने दो, ओ को हम लिख सकते हैं, या आई के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे भी, आई के लिए 3 को लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे है ओ, तरह से माइनस भी बटा यू, तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया मेरे भाई। फिर हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस भी बटा यू। तिरछा तिरछी गुणा करिए, 3u माइनस भी, ये भी की वैल्यू आ गई, एफ का वैल्यू दिया गया है और u की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बाई फार्मूला, फार्मूला क्या है मेरे भाई, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बाई एफ। यहाँ भी का जगह भी ही रहने दो, या -3u लिख सकते हैं आप। ये वाला माइनस इधर जाएगा, ठीक है, तो v की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1/u, और f की वैल्यू हो गया -15। अब ये वाला यहाँ बना रहा हूँ, तो ध्यान रखिए, इधर साइड बना दे रहा। एलसीएम ले लो, -3u, ये हो गया 1, ये हो गया u से u कैंसिल होगा तो -3 आएगा, 1/15। यहाँ ये कट गया, ये क्या कट गया, 5 बार में माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 बटा में u 1/5, तो हो गया -10। यहाँ सेंटीमीटर में है, ये भी डिस्टेंस जो हो गया ऑब्जेक्ट से, ये -10 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर जो होता है ये अंदर से ओपेक होता है, रिफ्लेक्शन इधर साइड से होगा, यहाँ से। ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। इसका जो 30 cm जो दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ इधर साइड में होगा। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि रे जाएगी इधर से, और यहाँ पे तुम इसी के डायरेक्शन में इसको मेजर करके बता सकते हो कि कितना सेंटीमीटर पे है। तो रे के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होता है मेरे भाई। आर इक्वल टू हो गया +30। अच्छा, उसका फॉर्म्स एन इमेज एंड ऑब्जेक्ट विच हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में आधा है। ऑब्जेक्ट को आधा करेंगे तो इमेज के बराबर होगा, इसका मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट की तुलना में ये आधा है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। इमेज से अगर
इसका इमेज फॉर्मेशन जहाँ कहीं भी हो, मान लीजिए इधर बनता है ऑब्जेक्ट, यहाँ यहाँ रहता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस की वैल्यू और भी की वैल्यू दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू निकले। बस कंडीशन सेम है मेरे भाई। आर की वैल्यू दे दी गई है तो एफ की वैल्यू कितना होगा, R/2 होता है, ये हो जाएगा 30/2, कैंसिल हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा बाई फार्मूला करके M = I/O = अब यहाँ I की वैल्यू आप लिख सकते हैं O/2, I को I ही रहने दो और बटा में O है तो तिरछा तिरछी जब इसका गुना करेगा O = हो जाएगा 2I, 2I लिख दे, माइनस वैल्यू को रहने दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अब तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो U = हो जाएगा -9। बाई फार्मूला 1/V + 1/U/F। V की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, नहीं दी, ठीक है, दिया है। U की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, इतना रख सकते, बराबर है अब -2V। और यहाँ पे दिया गया है किसकी वैल्यू, F की वैल्यू दे दी गई है 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम 2, एक भी से भी कैंसिल हो, यहाँ पे 1 आएगा बटा 15, ये तो खत्म हो गया। पलटेगा, यहाँ 1 बचा तो पलटेगा तो 2, तो ये भी पलटेगा। P = हो गया 7.5 से। V की वैल्यू आ गई, तो V की वैल्यू जब आ गई मेरे भाई तो यहाँ से U की वैल्यू निकाल देंगे, कितना होगा, V की जगह पर कुछ रखेंगे, V की जगह पर रख दो 6.5, हो जाएगा -15 से प्लस V है ना, वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15 सेंटीमीटर। ई की वैल्यू हो जाएगी 7 अब इसमें से घटा मत देना कि माइनस रख देंगे प्लस रख देंगे तो पता चलेगा कि इसमें से घट जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक माइनस में है, ये बता रहा है कि रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे प्लस में है कि रे के डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस प्लस को घटाना नहीं है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई बोर्ड का ही है मेरे भाई। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 cm इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर MN है, और ये यहाँ पे ये पोल होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज 20 cm इन फ्रंट ऑफ, ये मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई और यहाँ से इसका डिस्टेंस आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 60 पे है, ये मान लो 20 का तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 60 पे आर है, यहाँ से यहाँ मान कह लीजिए दिया गया है। अब फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, का नेचर क्या होगा, पोजीशन कहाँ होगा, इस सीएम पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू जाएगी, सॉरी एफ की वैल्यू R/2 होता है, ये हो जाएगा 60/2 जगह 30 का मतलब हुआ इसका आधा यहाँ पे चला जाएगा, एफ की वैल्यू हो। जब यहाँ से फोकल लेंथ और पोल और फोकल लेंथ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन याद रखना, और ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है और इरेक्ट होता है। ठीक है, नेचर कैसा हो गया, एक तो इरेक्ट है, ठीक है, और पोजीशन क्या है, तो मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। मुझे लगता है ये तीनों का तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, तो आप लोग फेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेकर।